Okay, so welcome back. In the last part of Elastic Beanstalk hands-on lab, I have deployed the Java sample application. As you can see कि यहाँ पे एक सैम्पल एप्लीकेशन के तौर पे ये मेरी एप्लीकेशन चल रही है। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर मैं जाता हूँ EC2 कंसोल पे, सो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली जो टैग विद मुनीब जो ये इन्वायरमेंट है इलास्टिक बीनस्टॉक का, तो ये बैकएंड में ये सर्वर है और ये डोमेन नेम है इलास्टिक बीनस्टॉक ने जो प्रोवाइड की है। तो उसी के थ्रू यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन ओपन करके दिखा दी आपको। सही है। अच्छा, ये चीज़ मुझे दिखानी थी। अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ गिटहब। एक रेपोजिटरी है मेरी अपनी इलास्टिक बीनस्टॉक जावा एप्लीकेशन के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा .github/workflow। अच्छा, गिटहब एक्शन में हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं, .yaml एक्सटेंशन होती है, और वर्कफ्लो फाइल जो है कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। सो हम लोग करने ये जा रहे हैं कि एक पहले से CI/CD एक पाइपलाइन बनी हुई है गिटहब एक्शंस पे, ठीक है। ये आपको फाइल में ओवरव्यू के तौर पे दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मास्टर के बजाय मेन ब्रांच में जाते हैं, ठीक है। मेन ब्रांच के अंदर यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे मैं चीज़ें बता देता हूँ कि जावा CI/CD टू इलास्टिक बीनस्टॉक, ठीक है। ऐप डिप्लॉयमेंट टू AWS, ठीक है। अच्छा, अब ये मेन ब्रांच के अंदर कोई भी अगर पुश होता है, कोई भी चेंजेस आती हैं, तो उस बेसिस पे ये पाइपलाइन ट्रिगर हो जाएगी। और बैकएंड में जो सर्वर रन होगा वो गिटहब का अपना सर्वर रन हो रहा होगा, और उस सर्वर का जो टैग नेम है वो Ubuntu लेटेस्ट है। अच्छा, याद रहे हमारे पास इसमें दो रनर आते हैं, एक आता है विंडोज़ का और एक आता है Ubuntu का लेटेस्ट, ठीक है। लिनक्स में Ubuntu ही आता है बस। अच्छा, ये कुछ प्लगइन्स है, जैसे अगर आपको चेकआउट करना है अपने सोर्स कोड को, तो उसके लिए प्लगइन ये वाला यूज़ होगा। अगर आपको जावा 17 एनवायरनमेंट सेटअप करना है तो उसके लिए ये एक प्लगइन है, जिसमें आप जावा वर्जन 17 और डिस्ट्रीब्यूशन आप कोरेक्टो डिफाइन कर सकते हैं। और मैवन बेसिकली हमारे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, और ये जावा में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है आपकी बिल्ड फाइल को डेवलप करने के लिए, ठीक है। सो इसकी एक कमांड थी ambient clean इंस्टॉल करके, एंड ls-l टारगेट, एक हमारे पास एक टारगेट फोल्डर बनेगा जिसके अंदर हमारे पास .jar फाइल होगी, ठीक है। और डिप्लॉय टू इलास्टिक बीनस्टॉक, ये हमारे पास एक कस्टम प्लगइन है, ठीक है। और इसके अंदर ये हम बेसिकली एक सीक्रेट के तौर पे वैल्यू हम पास कर देंगे। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि सीक्रेट कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। सो आप जाएंगे अपने रेपोजिटरी की सेटिंग्स में, सीक्रेट्स एंड वेरिएबल पे आएंगे, एक्शंस पे आएंगे। अच्छा, याद रहे, अच्छा इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक्शन, सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स, इसमें दो ऑप्शन है। हम सीक्रेट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, एनवायरनमेंट सीक्रेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और रेपोजिटरी सीक्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज़ करना है तो उसके लिए भी हम यहाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, और रेपोजिटरी का अपना जो वेरिएबल है वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली कुछ सीक्रेट्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं। अच्छा, अब इसमें एक खासियत ये है कि आप इसके वैल्यू को आप चेक ही नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ उस पर पेंसिल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू पिछली वाली शो नहीं कराएगा, ठीक है। तो ये एक खासियत है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या चेंजेस करने जा रहा हूँ, वापस आते हैं अपने गिटहब एक्शन की फाइल पे। अब यहाँ पे देखें, एप्लीकेशन नेम और इन्वायरमेंट नेम हमें चेंज करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो की है, की वो है EB ऐप नेम, और वैल्यू नेम यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास एप्लीकेशन जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। ये मेरा इन्वायरमेंट नेम है जावा का, और जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन का नाम है वो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो मैं काम ही कर लेता हूँ, ये एप्लीकेशन नेम को कॉपी कर लेता हूँ, एक्शन सीक्रेट्स पे जाता हूँ, EB ऐप नेम करके यहाँ पे आ रहा होगा वैल्यू, ठीक है। एंड देन इसके अंदर ये वैल्यू मैं डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझसे MFA मांग रहा है, सो लेट्स वेट। अच्छा, मैंने अपने वैल्यू को सेट कर दिया है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ये लास्ट अपडेटेड में मुझे नाउ दिखा रहा है।
अच्छा, अब एक और काम ही कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट जो नेम यहाँ पे शो कर रहा है उसको कॉपी करके इसी में भी चेंजेस कर लेता हूँ हाथ के हाथ, ठीक है। अपडेट सीक्रेट। अच्छा, अब इन्वायरमेंट सेट करने से अभी भी आपकी एप्लीकेशन जो है, अगर इसके अंदर जाता हूँ वापस से, तो इसमें एज सच कोई चेंजेस नज़र नहीं आई। ये वही सैम्पल एप्लीकेशन है जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर कराया था। अच्छा, अब वापस से जाता हूँ, ठीक है, और एक काम ही कर लेता हूँ कि इसको मैं बेसिकली, आप कोई भी फाइल में चेंजेस करेंगे तो ये बैकएंड में पाइपलाइन ट्रिगर कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं काम ही कर लेता हूँ। बेसिकली मैंने अभी एक स्पेस मैंने रिमूव किया है, लेते हैं अगर कहीं और से हम स्पेस हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी मैंने स्पेस रिमूव कर दिया है। अब मैं कमिट करने जा रहा हूँ, कमिट मैसेज है, और मैं इसको कर रहा हूँ मेन ब्रांच के अंदर कमिट, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्शंस में जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा गिटहब एक्शंस फाइल जो है ट्रिगर होना स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ, ठीक है, ये मेरा लास्ट कमिट है, और ये सारे CI/CD पाइपलाइन है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्ड बना रहा है अभी मैवन के थ्रू, और लेट्स सी कि क्या स्टेटस है, और इसको भी हम लोग पूरा थॉरली देखते हैं, समझते हैं क्या है। अच्छा, अब जावा के केस में क्या होता है कि एक टारगेट फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारे पास आइदर डॉट जार फाइल बनती है या वॉर फाइल बनती है। डॉट जार फाइल होती है हमारी सिंगल मॉड्यूल फाइल, और डॉट वार फाइल होती है हमारे पास मल्टी मॉड्यूल फाइल। अब यही एप्लीकेशन डॉट जार की फाइल जो है ये इलास्टिक बीनस्टॉक पे ऑटोमेटिकली अपलोड कर देगा, ठीक है, डिप्लॉय कर देगा। अब ये डिप्लॉय टू इलास्टिक बीनस्टॉक में क्या कर रहा है, ये इसको डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है, सही है। सो लेट्स वेट, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स, एंड देन उसके बाद इंशाल्लाह लेट्स सी कि हमारे पास क्या अपडेट है। सो एज यू कैन सी कि हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है इलास्टिक बीनस्टॉक पे, एंड अगर वापस से इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो एज यू कैन सी कि मेरे तमाम CI/CD जो पाइपलाइन जो प्रोसेस है स्टेप्स है वो कंप्लीट हो गए। और यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, ये मेरी सैम्पल एप्लीकेशन है एक तरफ, दूसरी तरफ भी सैम्पल एप्लीकेशन है, ठीक है। अब मैं जब रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपडेटेड कंटेंट दिखा रहा है, ठीक है। इसमें और इसमें आप कह लें कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक काम ही कर लेता हूँ कि मैं जाता हूँ इसके HTML के फोल्डर पे, और HTML फोल्डर पे जाने के बाद यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर जाते हैं, ये इंडेक्स और HTML फाइल आ गई है। इसके अंदर मैं काम कर लेता हूँ, मैं एडिशनल कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, मसले की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, इंडेक्स और HTML की फाइल में मैं काम करूँ, अभी चेंजेस कर लेता हूँ, ठीक है। चेंजेस में ये कर लेता हूँ, यहाँ पे अपना नाम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। बाय मुनीब की जगह लिख देता हूँ टेक विद मुनीब, ठीक है। और यहाँ पे एक और पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। दिस एप्लीकेशन is running on AWS Elastic Beanstalk by using Java as a platform, and its version is 70. Distribution is Corretto, ठीक है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ इलास्टिक बीनस्टॉक बेनिफिट्स लिख कर यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने एक एडिशनल पैराग्राफ ऐड किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और लाइन लिख देता हूँ, ये मैंने 2 और लाइंस ऐड की है, ठीक है। अब मैं काम ही करता हूँ कि इसको मैं कमिट करता हूँ, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ इसमें एडिट सम लाइंस फॉर डेमो पर्पस, ठीक है। कमिट करता हूँ। कमिट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने पुश किया है तो आप देख सकते हैं ये एक्शन की फाइल दोबारा से यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। वापस से वही अपने सेटअप कर रहा है सब कुछ जो जो आप
प्रोसेस या स्टेप में डिफाइन करते जाएंगे, उसी हिसाब से ये तमाम चीज़ें ये मैनेज कर रहा होगा। अच्छा, अब एक काम ही करते हैं कि यहाँ पे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि इसका जो स्टेटस है अभी हेल्थ क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहे हैं, ग्रे आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये ग्रे आ गया। क्यों? क्योंकि बैकएंड में ये इलास्टिक बीन स्टॉक पे डिप्लॉय कर रहा है, ठीक है। अभी ग्रीन से ये फौरन ग्रे हो गया था, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे ये मुझे दिखा देता है कि ये स्टेप कंप्लीट हो गया है, तो आप देख सकते हैं ग्रीन आ गया। अब मैं ग्रे से वापस रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ग्रीन दोबारा से आ गया। सही है, ओके। अब यहाँ पे जो मैंने लाइन्स ऐड की थी उसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास? ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो एडिशनल जो कंटेंट मैंने ऐड किया था वो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। सही है, और ये ओरिजिनल जो सैम्पल एप्लीकेशन की का जो कंटेंट फाइल है ये वो चीज़ है। अगर इसको भी रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे भी अपडेटेड कंटेंट ला के दिखा देगा। सही है। सो आई होप आप लोग को ये एक शॉर्ट डेमो समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोग को इलास्टिक बीन स्टॉक के साथ साथ गिटहब एक्शंस भी समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह गिटहब एक्शंस को मैं सेपरेट डोमेन के तौर पे कवर करा रहूँगा, ठीक है। सो डोंट वरी, आप लोग परेशान मत होइएगा। गिटहब, गिटहब एक्शंस, गिटलैब, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोग को मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। सो ये मेरा आप लोगों से वादा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज मुनीब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।